वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़बरदस्त सी चिकन कबाब की रेसिपी है। ये सॉर्ट ऑफ रेशा कबाब हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, फ्राइंग के दौरान बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप इसको इजीली बच्चे भी फ्राई कर सकते हैं, इतने इजीली फ्राई हो जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी को। चिकन लिया है मैंने 2 kg, काफ़ी बड़े साइज़ की मुर्गी थी और बोन्स के साथ है। दाल चना है 1/2 kg और अनियन, गार्लिक और जिंजर है मेरे पास। अनियन का मैंने 1 पीस लिया है, जिंजर और गार्लिक आप देख सकते हैं। ये होल स्पाइसेस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सिंपल मैं ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी रोस्टेड नहीं है, ठीक है। अब मैं पैन में दाल और चिकन को ऐड कर रही हूँ। अच्छा, दाल मैंने सोक नहीं की हुई है, बगैर सोक किया है और सिर्फ वॉश करके डाली है। जिंजर, गार्लिक और मैंने अनियन डाल दिया है। क्रश चिलीज़ डाली हैं 2 से 3 टीस्पून। सॉल्ट डाल दिया है टू टेस्ट। सारे स्पाइसेस डाल दिए, होल स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब मैं हल्दी 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें टीस्पून। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। पानी डाल रही हूँ मैं इसमें 1 लीटर। क्योंकि मैंने दाल को पहले से सोख नहीं किया हुआ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी ऐड कर रही हूँ कि बिल्कुल ये चिकन वगैरह सब कुछ डिप हो चुका है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इतना पकाना है कि पानी ड्राई हो जाए, दाल और चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए जी, मैं दाल को चेक कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी गल चुकी है, बल्कि मैश हो रही है हाथ से। और चिकन जो है वो हड्डी से अलग हो रहा है, ठीक है। इसको मैं पानी ड्राई कर लूँगी और इसको कूट लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस शेप में आ गया। अब मैंने इसको कूट लिया है, चॉपर ने ही चॉप यूज़ किया, इसको मैंने हमदस्ते से कूटा है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं, इसको चॉप करके डाल रही हूँ। और मैं इसमें ऐड करूँगी जी ग्रीन चिलीज़, वो भी मैं चॉप इसमें डालूँगी। अगर आपको टेस्ट कर लें, अगर आपको लगे कि इसमें स्पाइसीज तेज़ हैं तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसमें दोनों चीज़ें डाल दी। अच्छा, मैंने इसमें अंडा भी ऐड किया था, वो आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो मत डालें। कबाब की शेप दे ली है मैंने। अब मैंने अंडे को बीट किया है और पैन में गरम कर रही हूँ मैं घी। ऑयल गरम कर लें, घी गरम कर लें, ये भी आपकी पसंद है। अब मैंने जी कोट किया है कबाब को अंडे के साथ और इसको मैं फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है कि दोनों साइड से गोल्डन हो जाए। और ये जी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। ये मैंने अंडे के साथ फ्राई किए हैं, बिना अंडे के जो फ्राई हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनको आप सर्व कीजिए पुलाव के साथ, राइस के साथ अमूमन बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी किस्म के राइस बने हों। तो ये देखें जी, कबाब हैं जो अंडे के साथ फ्राई हुए हैं। और अब ये वाले जो कबाब हैं ये बग़ैर अंडे के फ्राई किए हुए हैं। तो उम्मीद है जी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट किसी रेसिपी में आपके साथ मुलाकात करते हैं। मुझे तब तक की इजाज़त दीजिए।